नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सड़कों पर मैंने ममता दीदी की एक तस्वीर बहुत देखी। आप भी देखिए ये तस्वीर। ये तस्वीर कुछ अलग है। इस तस्वीर में कुछ खास है। दोस्तों, इस तस्वीर में क्या खास है वो भी मैं आपको बताऊंगा और आपसे भी पूछूंगा कि इस तस्वीर के बारे में आपकी राय क्या है। आपको क्या लगता है ये तस्वीर क्या कहती है। लेकिन सबसे पहले मेरे दिल की वो बात सुनिए जो आज मैं आपसे कहने आया हूं। इसके बाद आप मुझे कभी सुने या ना सुने, लेकिन आज जरूर सुनिए। दोस्तों, मैं पिछले 15 दिनों से बंगाल की सड़कों पर था और मैं फिर बंगाल आ रहा हूं, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो। भाई, आप लोगों ने तो मेरे YouTube पॉलिटिकल ट्रेवलॉग ग्राउंड जीरो से औचक भौचक के कमेंट बॉक्स में मुझे बहुत मिस किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों का प्यार पाकर। मैंने उम्मीद नहीं की थी। एक डेड चैनल को आपने लाइव कर दिया, आपने उसमें जान फूंक दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप लोग चाहते हैं कि औचक भौचक की वो सीरीज जारी रखी जाए। मैं उसे जारी रखूंगा। मैंने वो बंद करने के लिए शुरू नहीं की है। लेकिन मैं फिलहाल बंगाल में नहीं हूं। आप लोग तो चाहते हैं कि मैं बंगाल आ जाऊं। लगातार हर दूसरा कमेंट मुझे मिलता है कि अनुराग जी आप चले गए क्या, आपको नहीं जाना चाहिए था। मैं दोबारा आ रहा हूं, लेकिन फाइनली मर्जी जो है वो ऊपर वाले की ही चलेगी कि मैं कब आऊंगा और कैसे आऊंगा। और ये ऊपर वाला कोई न्यूज चैनल का बॉस नहीं है या किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई नेता नहीं है। मैं सचमुच के ऊपर वाले की बात कर रहा हूं। दोस्तों, मैं अपनी जिंदगी में पहली बार बंगाल आया था अपने YouTube के लिए इलेक्शन कवर करने, आप लोगों से मिलने, आपके मन की बात जानने। मैं पर्सनली वहां किसी को नहीं जानता था। मैं बंगाल पता है क्या सोचकर आया था। मैं बंगाल ये सोचकर के आया था कि ड्रोन कैमरे से केवल शहर दिखाया जा सकता है, लेकिन लोगों के दिल नहीं दिखाए जा सकते। टीवी के स्टूडियो में बहस होती है, लेकिन उस बहस से सच हमेशा सामने नहीं आ पाता। और ओपिनियन पोल में केवल आंकड़े होते हैं, लेकिन वोटर शायद मिसिंग होता है। तो मेरे मन में सवाल आया कि पश्चिम बंगाल को समझना है या सिर्फ दिखाना है। मुझे समझना था। दोस्तों, मैंने बंगाल के इलेक्शन को किसी बंद एसी स्टूडियो में बैठकर नहीं समझा। मैंने ग्राउंड जीरो से औचक भौचक करके बंगाल के इलेक्शन को समझा है, उनके उस इलेक्शन के समीकरण को जाना है। मैं पिछले 15 दिन से मैंने बताया कि वहां था। पिछले 15-17 एपिसोड में मैं कोलकाता की गलियों में गया, चाय की दुकानों पर रुका, कॉलेज स्ट्रीट की किताबों के बीच बैठा, हावड़ा ब्रिज के नीचे लोगों की मैंने धड़कनें सुनी। मैं हर वर्ग से मिला, गरीब, मध्यम वर्ग, भद्रलोक, हिंदू, मुस्लिम, युवा, बुजुर्ग, सबसे मिला। और हर किसी से मैंने एक ही सवाल पूछा, परिवर्तन होबे कि ना, पलटनो दरकार कि ना, दीदी या दादा, टीएमसी या बीजेपी। दोस्तों, मेरी जर्नी बाकियों से थोड़ी अलग थी। इस जर्नी का पहला पड़ाव आप कह सकते हैं कि बेशक थोड़ा छोटा रहा, लेकिन देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं यहां किसी एजेंडे के साथ नहीं आया था पश्चिम बंगाल में। ना ही मेरा यूट्यूब फंडेड है, ना ही मैं फंडेड हूं। मैंने किसी से पैसा नहीं लिया। किसी ने ना मेरा ट्रेन का टिकट करवाया। मैं हावड़ा राजधानी से गया था कोलकाता, और वापस आया तो इंडिगो की फ्लाइट से आया। मेरा वो टिकट भी किसी ने नहीं करवाया, मैंने खुद करवाया। मेरा होटल भी किसी ने बुक नहीं करवाया, वो भी मैंने खुद किया। मैं अपना पैसा खर्च करके आया क्योंकि मुझे सच देखना था और बंगाल का सच आप तक पहुंचाना था। ऐसा नहीं है कि लोगों ने मुझसे संपर्क नहीं किया। मैं 26 साल न्यूज इंडस्ट्री में बिता चुका हूं बतौर एंकर। 15 साल पहले जिस चैनल में काम करता था उसके रिपोर्टर का भी फोन आया कि अनुराग दादा आप कोलकाता में हैं, बताइए क्या इंतजाम करना है, किसका इंटरव्यू करवाना है। मैं कहा नहीं, मैं लोगों का इंटरव्यू करने आया हूं, लोगों से मिलने आया हूं, और उसके लिए मुझे किसी रिपोर्टर के सहयोग की जरूरत नहीं है। मैं आपके सहयोग की कदर करता हूं, उसका सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे किसी नेता का इंटरव्यू नहीं करना। मैंने गलती से एक नेता का इंटरव्यू किया, लेकिन फिर मैंने वो अपने चैनल पर से डिलीट कर दिया, क्योंकि नेता तो अपनी बात कहेगा। टीएमसी का नेता होगा तो वो थोड़े कहेगा बीजेपी आने वाली है, बीजेपी का नेता होगा तो वो थोड़े कहेगा कि
दीदी सत्ता में वापसी करेगी, अपनी अपनी ढवली, अपना अपना राग। क्या फायदा? नेताओं से बात करने का कोई फायदा नहीं है। जो जिस पार्टी का होगा उसी पार्टी की सरकार बनाएगा। तो मैंने नेताओं से बात न करने की ठानी। मैंने बात उनसे की जिनसे कोई बात नहीं करता, जिनके पास तक कैमरे पहुंच ही नहीं पाते। मेरी कोशिश थी कि मैं उन लोगों तक अपना कैमरा पहुंचाऊं और खुद पहुंचूं। क्योंकि सच है कि बंगाल को दिल्ली में बैठकर नहीं समझा जा सकता। बंगाल को समझना है तो बंगाल में जाना होगा, बंगाल के लोगों से मिलना होगा, जेन्युइन लोगों से। तमाम सारे रिपोर्टर्स हैं, बीट्स कवर करते हैं, कोई टीएमसी कवर करता है। बोले अनुराग दादा 100-150 लोगों की भीड़ लगा देते हैं, कल आ जाओ कैमरा लेके। मैं कहा नहीं यार, वो भीड़ नहीं चाहिए मुझे जो लगाई गई हो, जो खुद लग जाए। मैं उस भीड़ की तलाश में हूं। एसी स्टूडियो में तमाम पैनलिस्ट चर्चा करते हैं इलेक्शंस को लेकर के। जो बंगाल की बात करते हैं उनमें से ज्यादातर बंगाल गए ही नहीं होते हैं, और बंगाल ही नहीं, महाराष्ट्र, बिहार, जहां की भी बात कर लीजिए। वो आपको डेटा देते हैं, लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं आपको बंगाल की धड़कन सुनाऊं। मैं कितना सफल रहा ये मेरे वीडियोस के कमेंट बॉक्स में देख करके मेरा दिल खुश हो गया। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में मैंने कहा कि हर कोई मेरे लिए अजनबी था, मैं वहां किसी को पर्सनली नहीं जानता था। लेकिन मैंने कहा ना, 26 साल से मैं न्यूज़ इंडस्ट्री में हूं, तो हर पार्टी के नेता मुझे जानते हैं, हर चैनल का रिपोर्टर मुझे जानता है। कोई मेरे रुकने का इंतजाम करा सकता था, कोई मेरी एयर टिकट करा सकता था, कोई बड़े बड़े नेताओं के इंटरव्यू मुझे दिला सकता था। लेकिन मैंने कहा ना, वो मुझे नहीं चाहिए थे, क्योंकि फिर मुझे उनके मन की बात करनी पड़ती जो मुझ पे पैसा खर्च करते। फिर मैं आपके मन की बात नहीं कर पाता, जनता के मन की बात नहीं कर पाता। मुझे जनता के मन की बात करनी थी, मुझे किसी दबाव में रिपोर्टिंग नहीं करनी थी। मैं ये नहीं कह रहा कि जो रिपोर्टर्स वहां पर मैदान में वो किसी दबाव में है, लेकिन जिम्मेदारी का दबाव तो होता ही है। जो मुझे पश्चिम बंगाल में दिखा इलेक्शन कवरेज के दौरान, वो चौंकाने वाला था। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल कि अगर इतना भरोसा है कि दीदी ही आएंगी, तो वो यूट्यूबर्स ग्राउंड पर क्यों नहीं दिखे जो यूट्यूबर्स कैमरे पर कहते हैं कि टीएमसी का राज था, है और रहेगा। रहे कोई बात नहीं है, लेकिन अगर इतना ही दावा पुख्ता है कि दीदी कहीं नहीं जा रही, तो फिर वो सड़कों पर क्यों नहीं थे? एक भी मुझे नहीं मिला। सब अपने यूट्यूब स्टूडियो में बैठ करके आकलन करते रहे। वो आम लोगों के बीच क्यों नहीं थे? ये सवाल हमेशा मुझे परेशान करता रहा। क्यों वो अपने यूट्यूब स्टूडियो में ही बैठे रहे? मैंने सड़कों पर लोगों की आवाज सुनी, मुझे बड़ा सुकून है। मुझे जो जवाब मिले वो एक जैसे नहीं थे दोस्तों। किसी ने कहा कि दीदी ही रहेंगी, कोई टक्कर नहीं है, ठीक है। किसी ने कहा कि इस बार कुछ बदल सकता है, ठीक है। और कुछ लोग बस मुस्कुराकर निकल गए। क्योंकि बंगाल में मैंने देखा डर भी है और उम्मीद भी है। ये दोनों चीजें मैंने साइमल्टेनियसली नोटिस की। लोग डरे भी हुए हैं और उम्मीद से भी हैं। दोस्तों, आप जब किसी वोटर के पास जाते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं, उसके कंधे पर हाथ रखते हैं, तब वो सिर्फ जवाब नहीं देता, वो अपना दिल खोल देता है। मैंने महसूस किया। और मुझे याद है, एक बुजुर्ग मिले थे, उन्होंने कहा कि बेटा, टीवी पर जो दिखता है वो सब सच नहीं है, यहां की हवा कुछ अलग है। और उस एक लाइन में दोस्तों पूरा बंगाल छिपा हुआ था। आपने भी नोटिस किया होगा। दोस्तों, ये सिर्फ राजनीति की बात नहीं है। मेरा ये पॉलिटिकल ट्रैवलॉग सिर्फ चुनाव नहीं था, नहीं है। ये बंगाल के लोगों की कहानी है। ये उन लोगों की आवाज है जो कैमरे से दूर है या कैमरा जिनसे दूर है, लेकिन असली फैसला वही करते हैं। ओपिनियन पोल आपको ट्रेंड बताएंगे, एग्जिट पोल आपको नंबर बता देंगे, लेकिन ग्राउंड जीरो आपको सच बताएगा। इसीलिए मैं ग्राउंड जीरो पर था। दोस्तों,
मैंने जो देखा, जो सुना, जो महसूस किया, वो सब जैसे का वैसा आपके सामने रखा। अब अगला कदम क्या होगा, मेरा अपना आकलन भी हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि बंगाल का आकलन मैं बंगाल आकर ही करूं। आप लोग भी शायद यही चाहते हैं। वो आकलन जो स्टूडियो में नहीं बनाया मैंने, वो आकलन जो सड़कों पर बना है, पसीना बहा करके, बीमार पड़ करके। दोस्तों थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि मैं वादा तो नहीं करता, लेकिन उम्मीद से हूं कि जो सामने आने वाला है वो सिर्फ एनालिसिस नहीं होगा, सिर्फ एक आकलन नहीं होगा, वो बंगाल की नब्ज होगी। बंगाल को समझना है तो बंगाल जाना पड़ेगा। एक अपील और करना चाहता हूं आपसे। दोस्तों अभी मेरा चैनल बहुत छोटा है, लेकिन ये आपके प्यार और सहयोग के बिना आगे नहीं बढ़ सकता, ये तय है। जब बात सिर्फ जनता की ही करनी है तो फिर सहयोग किसी फाइनेंसर का क्यों लिया जाए, जनता का ही लिया जाए ना। मैंने देखा है बड़े बड़े यूट्यूबर्स ऐसा कर रहे हैं कि भाई हमको सपोर्ट कीजिए, मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले कह रहे हैं कि हमको सपोर्ट कीजिए। जिनका काम बाहरी सहयोग के बिना भी चल सकता है, वो भी सहयोग मांग रहे हैं। तो मुझ में भी हिम्मत आ गई, क्योंकि बिना आपके प्यार और सहयोग के उनका काम भले चल जाए, शायद मेरा ना चल पाएगा। और तभी तक चल पाएगा मेरा काम जब तक मेरी सेविंग्स है मेरे पास। उसके बाद क्या होगा कौन जाने। दोस्तों थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा हूं, थोड़ा हिचकिचाहट हो रही है, लेकिन मैंने बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखा है सहयोग मांगते हुए, तो मैंने कहा ना मुझ में भी थोड़ी हिम्मत आ गई है। अगर आप सहयोग करेंगे तो मैं हमेशा आपके बीच रहूंगा। यह सफर कभी खत्म नहीं होगा। आप लोगों ने जो प्यार दिया है, मैं चाहता हूं कि अगर आप लोगों से छोटे से सहयोग में भी बदल पाए, तो मैं क्या कहूं आपसे, मैं बता नहीं सकता कि ये कितनी बड़ी बात हो जाएगी मेरे लिए। सहयोग के लिए मैं एक क्यूआर कोड दे रहा हूं आपको। ये मेरे अकाउंट का क्यूआर कोड है, आप इसको स्कैन करके जो भी सहयोग हो वो दे सकते हैं। और उसका जो स्नैपशॉट होता है वो मुझे इस ईमेल एड्रेस पर ज़रूर भेजिएगा। मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसमें आपके सहयोग का जिक्र करूंगा, बाकायदा आपका नाम लेकर के, क्योंकि आपके सहयोग के बिना तो ये सफ़र आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैंने कहा ना, पैसा लगाने वाले बहुत लोग हैं, मदद करने वाले बहुत लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, फाइनेंसर्स हैं, लेकिन उनसे पैसा लूंगा, उनसे मदद लूंगा तो फिर उनके मन की बात करनी पड़ेगी। और मैं आपके मन की बात करना चाहता हूं, सिर्फ आपके मन की बात करना चाहता हूं, आपके बीच रहना चाहता हूं। मुझे आपसे सहयोग की अपेक्षा है। दोस्तों अब उस तस्वीर की बात करते हैं जो ममता दीदी की तस्वीर मैंने आपको शुरू में दिखाई थी। चुनाव से पहले किसी भी नेता की तस्वीर को आप हाथ जोड़े हुए देखेंगे, मुस्कुराते हुए देखेंगे, लेकिन आप इस तस्वीर में देखिए ममता दीदी ने एक उंगली उठाई हुई है, माइक हाथ में लिया हुआ है, और ममता दीदी के चेहरे पर गुस्सा है, एरोगेंस है, जैसे वो कह रही हो कि निकल जाओ यहां से, चले जाओ यहां से। दोस्तों किससे कह रही है ममता दीदी? ये कौन आ गया है बंगाल में ऐसा जिसे ममता दीदी कह रही है कि बाहर निकल जाओ? उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो ये पोस्चर नहीं दिखाएंगी तो उनकी सत्ता छिन सकती है, ऐसा लगता है क्या उन्हें? वो उतनी सौम्य क्यों नहीं रह पा रही जितने बाकी लोग अपनी तस्वीरों में नजर आते हैं? उनको ऐसे क्यों करना पड़ रहा है माइक लेकर के? उनके चेहरे पर ये तलखी क्यों है, ये एरोगेंस क्यों है? ये तस्वीर क्या कहानी पश्चिम बंगाल की बताती है? ये टीएमसी के बारे में क्या बताती है? दीदी क्या कहना चाहती हैं? आप पश्चिम बंगाल से, मैं तो 15 दिन रहकर गया हूं तो मैं बहुत ज्यादा समझ नहीं सकता। तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा जरूर कि दीदी की ये तस्वीर क्या कहती है और इस तस्वीर के जरिए दीदी क्या कहना चाहती है। दोस्तों आप लोगों का छोटा सा सपोर्ट इस चैनल को बहुत बड़ा बना सकता है। मेरी एक कोशिश है जिसे आप लोगों ने बहुत दिल से सराहा है, लेकिन अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ये भाड़ फोड़नी है, जो कोई नहीं कर रहा वो करना है। आप लोगों के बीच रहना है, आप लोगों के मन की बात करनी है, आप लोगों के दिल की बात सुननी है, आप लोगों का दिमाग पढ़ना है, और व्यवस्था में हम जिस तरीके का परिवर्तन चाहते हैं उसके लिए एक मुखर आवाज बनना है। दोस्तों आवाज वायुमंडल में हमेशा तैरती रहती है और टकराती भी रहती है।
तो उस व्यवस्था से जिसके खिलाफ हम हैं, उस व्यवस्था को जिसे हम बदलना चाहते हैं, उससे अगर कोई टकरा सकता है तो हमारी और आपकी आवाज टकरा सकती है। मेरी आवाज में अपनी आवाज मिलाइए, इस आवाज को और बुलंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके लिए मुझे आपका प्यार और प्यार के साथ सहयोग भी चाहिए। इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और जो भी सहयोग हो सकता है वो कीजिए। इसकी डिटेल्स मुझे इस मेल आईडी पर भेजना मत भूलिएगा, ये मैं अपील कर रहा हूं। देखिए, मेरी जबान भी लड़खड़ा रही, क्योंकि मैंने अब तक किसी से ऐसी हेल्प नहीं मांगी। हेल्प हो सकती है, मैं वहां 5 स्टार होटल में रुक सकता हूं, बड़े बड़े नेताओं के इंटरव्यू ले सकता हूं, लेकिन फिर आपकी बात कौन करेगा? फिर तो मुझे उनके मन की बात करनी पड़ेगी। बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं इस बात को, क्योंकि आप तक ये मैसेज क्लियर हो जाए कि मैं आपका प्रतिनिधित्व करना चाहता हूं, मैं आपको रिप्रेजेंट करना चाहता हूं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। मेरा सहयोग कीजिएगा। दोस्तों, तरस रहा हूं बंगाल आने के लिए, और अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो बंगाल में मिलते हैं बहुत जल्द। अभी तो रिजल्ट आने में बहुत समय बाकी है, काफी अच्छा समय बीतेगा और ज्यादा लोगों से मिल पाऊंगा, उनके मन की बात आप तक पहुंचा पाऊंगा। पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई है, दूसरे चरण में देखते हैं क्या होता है और उसके मायने तलाशेंगे, जनता से पूछेंगे कि हाँ भाई, परिवर्तन होवे कि ना, पलटन दरकार कि ना। चलिए, आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन आप लोगों ने धैर्य से मेरे वीडियो को सुना। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आप और क्या देखना चाहते हैं। वैसे आप लोग बता चुके हैं कि आप सिर्फ ग्राउंड जीरो से औचक भौचक देखना चाहते हैं, पब्लिक रिएक्शन, इंस्टेंट पब्लिक रिएक्शन देखना चाहते हैं। मैं भी वही करना चाहता हूँ, बस आप लोगों का साथ चाहिए। अकेला निकला हूँ इस सफ़र पर, लेकिन अकेला बहुत दूर तक चल नहीं पाऊंगा, तो मेरे साथ रहिए हर तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए आज्ञा।